आचार्य श्री नमोस्तु विनोद जैन आगरा से शंका कर रहे हैं कि लोक में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर मिथ्या दृष्टि ना हो। नमोस्तु आचार्य श्री। तीन लोक में मिथ्या दृष्टि। देखिए, तीनों लोकों में जीव हैं कि नहीं, पहले तो ये अपन को डिसाइड करना चाहिए। आचार्यों ने कहा है कि तीनों लोकों में एक इंद्रिय जीव ठसाठस भरा हुआ है। तो एक इंद्रिय जीव तो नियम से मिथ्या दृष्टि होता ही होता है। तो एक इंद्रिय जीव की अपेक्षा से तीन लोक में एक भी ऐसा स्थान खाली नहीं है जहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव ना हो। ठीक है ना। तो सब जगह मिथ्या दृष्टि जीव हैं। अब आई त्रस जीव की अपेक्षा। तो त्रस में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंच इंद्रिय, ये तो नियम से मिथ्या दृष्टि है ही हैं। अब अपन ये देखें कि जो पंच इंद्रिय जो जीव हैं वो कहाँ कहाँ पर विद्यमान हैं जहाँ पर मिथ्यात्व हो सकता है। सातों नरकों में मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, तो वहाँ पर अपन मिथ्यात्व की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि वहाँ मौजूद हैं। ऊपर स्वर्गों में चलते हैं तो 9 ग्रेवक तक, 16 स्वर्ग पूरे और 9 ग्रेवक, 9 ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टियों का जो है सद्भाव पाया जा सकता है। उसके ऊपर नियम से सम्यक दृष्टि ही जीव होंगे। तो 9 ग्रेवक तक ऊर्ध्वलोक में ले जाना है। अधोलोक में आप सातों नरकों में ले जाएं। वहाँ पर जो त्रस जीव हैं वो जो है मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकते हैं या मिथ्या दृष्टि जीव वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस स्थिति में त्रस नाड़ी में अपन देखेंगे कि यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव हैं और एक इंद्रिय की अपेक्षा लगाएंगे तो पूरे तीन लोक में मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु चंद्रशेखर जैन बॉम्बे से शंका कर रहे हैं कि धवला आदि ग्रंथों में पूर्ण भरे हुए कलश को ही पूर्ण कलश कहा जाता है, किंतु कभी कभी लोग पूर्ण कलश नहीं भरते हैं, तो क्या वो अमांगलिक है या मांगलिक है और इसको कहाँ उचित स्थान पर विराजमान करना चाहिए, घर की किस दिशा में विराजमान करें, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पूर्ण कुंभ को कलश माना गया है, जो पूर्ण रूप से भरा है। ये निश्चित ही शास्त्रों में आया हुआ है, पंचास्तिका आदि ग्रंथ में भी आया हुआ है कि जो कलश पूर्ण है, भरा हुआ है, उसे ही मंगल प्रतीक स्वरूप माना गया है। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे, अपने घर के सामने दोनों दरवाजे में यदि आप जल से भरा हुआ पूर्ण कलश रखते हैं तो आपके यहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएगी, कोई भी गलत चीज़ अंदर प्रवेश नहीं करेगी और घर में रहने वालों को बहुत ही शांति देती है। ऐसा उनका अपना वक्तव्य था। शास्त्र में भी पूर्ण कलश माने गए हैं। विधान होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं या चातुर्मास में कलशों की स्थापना होती है तो उनको भी पूर्ण कलश भरना चाहिए। एक जगह मैंने चतुर्मास किया था तो वहाँ पर उन्होंने चांदी के सिक्कों से पूरे के पूरे कलश भर दिए थे। तो अपने पास ये व्यवस्था ना हो सके तो रत्नों से, चांदी से भरने की, तो आप कम से कम उसमें सरसों से जो है उसको पूर्ण भर देना चाहिए। सरसों जो है सिद्धार्थ मानी गई हैं, सिद्धि के अर्थ में मानी गई हैं और अच्छी ऊर्जा को ग्रहण करने वाली मानी गई हैं, इसलिए सरसों से भर देना चाहिए। उसमें ऐसी वस्तु ज़्यादा नहीं डालना चाहिए जिससे जीव की उत्पत्ति होने की संभावनाएं हैं। जैसे हल्दी में अधिकांशतः जो है वो उसमें जीव पड़ ही जाता है, तो आप उसमें एक हल्दी बहुत साफ़ सुथरी बिल्कुल जो अच्छी चार तो देख करके कहीं उसमें छेद छोटा बारीक भी ना हो, उसमें एक हल्दी 100 सुपारी डाल दीजिए, कपूर डालिए, ठीक है ना, लौंग डाल दीजिए और जो सरसों हैं वो डालिए, चांदी के सामान डालिए, रत्नों के सामान डालिए और सरसों से लबालब भर दीजिए बिल्कुल उसको। तो इस प्रकार से आपका जो कलश वो पूर्ण होगा। यदि बाई चांस आपको कलश मिला, सामग्री उसमें पूर्ण ना हो,
तो आप नमोकार मंत्र पढ़ करके और सरसों को शुद्ध करके साफ करके पूर्ण कलश भर करके अपने घर में जो भी देव स्थान हैं, उचित स्थान हैं, जैसे ईशान कोण जो है देव स्थान होता है, ईशान कोण में कलश आदियों को रख सकते हैं और वहीं रखना चाहिए। जहाँ पर हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना पीना खाते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार से कलश न रखें। जहाँ हम दैनिक कार्य करते हैं उन स्थान में न रखें, अपितु जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे अच्छे स्थान पर जो है हम रखें, पवित्र स्थल पर रखें, जिससे उसकी वर्गणाएँ जो हैं पूरे घर में सब लोगों को ऊर्जा दें, शांति दें और सुख दें। आचार्य श्री नमोस्तु बिमला जैन न्यायाधीश भोपाल से शंका कर रही हैं कि जो कोई आचार्य या कोई मुनि या कोई आरिकाएँ आहार लेते समय यदि उनके हाथ में आलू की सब्जी या आलू का कोई भी टुकड़ा आ जाए तो क्या वो उनको अंतराय करना अनिवार्य है? नमोस्तु आचार्य श्री। श्रावक के घर में आहार होता है और जो देने वाला जो श्रावक है वह उसका त्यागी होता है, लेकिन वह स्वयं का त्यागी है, अपने परिवार का उस वस्तु का त्यागी नहीं है। तो कभी कदाचित ऐसे अवक्ष पदार्थ बन गए हों और कहीं चौके में ही रखे हों और किसी के द्वारा वह वस्तु पदार्थ मुनिराज के हाथ में आ जाए, आलू हो, प्याज हो, अन्य चीज़ें हों, तो इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ऐसा कोई अभक्ष पदार्थ है, यदि वस्तु के साथ मिला हुआ है तो पूरा वस्तु ही अलग कर देंगे मुनिराज, और यदि वो पदार्थ ऐसा है कि जिसको निकाला जा सकता है तो उसको निकाल देंगे, अन्य वस्तु ग्रहण करेंगे। तो जैसे कि आलू आदि आ जाएंगे तो वो अंतराय नहीं करेंगे, अंतराय करने को नहीं कहा गया है, उन्हें वह नीचे जो है गिरा देंगे, हाथ धो लेंगे और अपना आहार ग्रहण करेंगे। लेकिन कोई मल मूत्र आदि की वस्तु आ जाए, कोई जीव वध की वस्तु आ जाए, चींटी वगैरह आ जाए, बाल आदि आ जाएं, तो नियम से अंतराय करेंगे। मांस दर्शन या मांस हाथ में आ जाता है तो फिर तो नियम से क्या करेंगे, वो अंतराय करेंगे। लेकिन जमी कंद जो वस्तुएं हैं, गाजर है, मूली है, आलू है आदि अन्य पदार्थ हैं, वो धोखे से, श्रावक कोई जानबूझ के देने वाला नहीं है, ठीक है ना, कभी धोखे से। हो सकता है कोई ऐसा विद्वेष व्यक्ति आ जाए जो साधु से विद्वेष करता हो और चुपचाप चौके के बीच में ही मुनिराज के हाथ में दे दे, जिसका अंतराय हो जाए, उनको भोजन ना मिले, ऐसे भी विद्वेषी हो सकते हैं कभी कभी, और वो दे दे। तो मुनिराज के हाथ में जैसे आएंगे वो पूछेंगे और अवक्ष है तो उसको निकाल देंगे, अंतराय करके नहीं बैठेंगे। ऐसी आगम की व्यवस्था है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।